So, class 12th, good morning to all of you. So, today I will discuss question number first. So, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए हम लोग 6.13 पेज नंबर पढ़ेंगे. तो following steps are to be taken by a public company for the shares issue of shares to public. यानी जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स को इशू करने का काम कैसे करती है वो हम बता रहे हैं. यानी सबसे पहला काम टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, यानी वो एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है. टू इशू प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक, यानी पब्लिक को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले वो क्या इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक टू परचेज इट शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए. इट डिस्क्राइब द प्रॉफिटेबिलिटी एंड soundness of the business of the company and attract the investing public. It contains the following information. क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है उस प्रोस्पेक्टस में? नेम एंड एड्रेस द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, कंसेंट फ्रॉम सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कोई भी शेयर वो इशू करेगी तो सेबी से उसको परमिशन लेनी होगी, तब उसके अकॉर्डिंग वो जारी कर सकता है. नेक्स्ट थिंग कि एंड द नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड, सेबी से वो परमिशन लेगी. ऑथराइज्ड इन इशू कैपिटल ऑफ कंपनी एंड द नंबर ऑफ शेयर्स नाउ ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू, डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, यानी कब वो ओपन करेगी अपने शेयर्स को इशू करना और क्लोजिंग डेट क्या होगी वो कंपनी डिसाइड करती है. ठीक है, उससे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, हम बता चुके थे कि सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन जारी करती है, उसके बाद अलॉटमेंट करती है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं है तो केवल फर्स्ट ही कॉल एंड फाइनल कॉल होती है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो हमने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया था, एंट्रीज बताया था. सबसे पहले जो एंट्रीज बनती हैं वो ट्रांसफ़र की बनती, सबसे पहले रिसीव की एंट्री बनेगी, फिर ट्रांसफ़र की बनेगी, फिर ड्यू, फिर रिसीव, और ये आगे का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ड्यू रिसीव. ठीक है, तो ये आपके हर पूरे क्वेश्चन में ऐसी ही एंट्री बनती है. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड. ठीक है, सो बैलेंस शीट का डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि कैपिटल्स के बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें आपको बताना है. तो कैपिटल्स में शेयर कैपिटल की बात हो रही थी. आपको पता है कि कंपनी क्यों शेयर जारी करती है, कंपनी की कैपिटल की नीड के लिए, कंपनी की कैपिटल के नीड को पूरा करने के लिए कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स जारी करती है, जिससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, प्लस होती चली जाती है. सबसे बड़ा कंपनी का फ़ायदा है कि कंपनी के कैपिटल बढ़ रही है, उससे बैंक में ना जा करके वो पब्लिकली पैसा मांग रही है. ठीक है, सो हमने बताया था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो हम इसको बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ ऑथराइज कैपिटल आपको मिलेगी. ठीक है, दूसरी मिलेगी इशूड कैपिटल. ठीक है, तीसरी मिलेगी आपको, यानी ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया. अब थर्ड जो आपको मिलेगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ठीक है, अब ये ऑथराइज, इशू और सब्सक्राइब क्या है, काइंड्स ऑफ कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल रिफर्स द अमाउंट which is stated in memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. यानी कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है ऑथराइज्ड, यानी केवल शोइंग कैपिटल होती है बैलेंस शीट में, केवल शो करने के लिए हम दिखाते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कॉमर्स में, तो उसमें कंपनी के सारे आर्टिकल्स होते हैं और उस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है शेयर्स को इशू करने के लिए. ठीक है, केवल शोइंग कैपिटल होती है, शो ऑफ करके हम छोड़ देते हैं. नेक्स्ट इशूड कैपिटल. अब हमारे पास सपोज करो 10 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, जो कि शोइंग है. ठीक, और जिसमें से हमको इसी ऑथराइज कैपिटल में से हमने इसमें से
4 लाख का शेयर्स जारी कर दिया, यानी 10 लाख रुपए थी हमारे पास टोटल कैपिटल, जिसमें से हमने 4 लाख रुपए का क्या जारी कर दिया, शेयर्स जारी कर दिया, जिसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। ठीक है, अब इस 4 लाख में से देखते हैं पूरा पूरा पैसा मिल गया तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो पूरा पूरा 4 लाख इशू किया था तो 4 लाख रुपए पूरा आ गया, तो जिसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर से एक बार समझाते हैं, ये केवल शोइंग कैपिटल रहती है, यानी कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। कंपनी 10 लाख के शेयर्स को इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी 10 लाख में से कितने इशू कर रही है, 4 लाख। अगर 4 लाख शेयर इशू कर रही है, अगर पूरा पूरा पैसा आ जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जारी किया था 4 लाख तो पूरा पूरा 4 लाख रुपए आ गए। अगर इस केस में अगर आपके पास 4 लाख में से, ठीक है, 3 ही लाख मिल रहा है, 4 लाख में से 3 लाख रुपीज ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है सब्सक्राइब कैपिटल आपके कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपीज, और यही आपके बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑथराइज, इशू एंड सब्सक्राइब। कभी कभी क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वर्ड आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि हमने जारी तो किया था 4 लाख, ठीक है, हो सकता हो कुछ शेयर होल्डर आपको पैसा ना दे, तो जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। हो सकता हो 4 लाख शेयर्स आपने जारी किया, 4 लाख रुपए का, लेकिन 4 लाख रुपीज का जारी करने के बाद इसका मतलब है कि सपोज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, याद रखिएगा ये फॉर्मेट आपको हमेशा मिलेगा। यानी हमने कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किया और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, 3322 10 रुपीज हो गया। आपने कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मांगा था, फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और सेकेंड कॉल पे 2 रुपीज मांगा था। ठीक है, सो ये कंपनी आपसे मांग रही है पार्ट पार्ट में पैसे। ठीक है, हमने बताया था ना, स्मॉल अमाउंट मांगती है आपसे, एक साथ पैसा नहीं मांगती। 50,000 इंटू 3 करोगे, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू सेकेंड। ठीक है, सो इसका मतलब हो गया कि आपको 10 रुपया पूरा पूरा मिल गया। अब एक शेयर होल्डर है जो एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे पैसा दे दिया, लेकिन सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं ये कॉल से एरर हो गया, तो उतने से पैसा हमको कम मिलेगा, तो उसको हम लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो ये थी शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर पूरा पूरा पैसा मिल गया, जैसे 4 लाख में से पूरा पूरा 4 लाख रुपए मिल जा रहा, तो हम लिख सकते हैं ये भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, सो ये इशू करने के ऊपर है कि कैसे कैसे हमको पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके बैलेंस शीट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, सो आज हम आपको बैलेंस शीट से थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट बताने जा रहे हैं जो बहुत अलग है। ठीक है, याद रखिएगा, रिसीव ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ये एंट्रीज जो कल हमने बताई थी अच्छे से देख लीजिएगा। यानी अगर हम शेयर को इशू करते हैं तो सबसे पहला काम एप्लीकेशन होता है, दूसरा काम अलॉटमेंट होता है, तीसरा काम फर्स्ट कॉल रहेगा, चौथा काम सेकंड कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल में होता क्या है कि जब रिसीव की एंट्री करते हैं, तो हमने बताया था कि जब एप्लीकेशन हम मार्केट में फेंकते हैं तो सबसे पहले हमको पैसा मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा कहाँ से आया, शेयर एप्लीकेशन से, टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, सो हम ये लिखेंगे नरेशन में, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब उस एप्लीकेशन मनी को तो रिसीव तो कर लिया, अब कंपनी शेयर की वजह जारी कर रही है, इसका मतलब है उसको कैपिटल बढ़ानी, तो उससे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके फिर हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इसलिए इससे हमको ये पता लग गया, यानी एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो हमने कहा ड्यू रिसीव, तो ड्यू का मतलब होता है अभी पैसा मांगा है कंपनी ने, मिलेगा कि नहीं वो बात की बात है। ठीक है, तो ड्यू में एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री है आपकी फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल फिर ड्यू करिए, फिर रिसीव करिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, और रिसीव की एंट्री ये बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री क्या बनेगी, सेकंड कॉल की एंट्री ये बनेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू में
और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये आपकी एंट्री पूरे क्वेश्चंस में चलती रहेगी, बशर्ते इसमें केवल कैलकुलेशंस थोड़ा से टफ रहते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें इजी हैं, ठीक है। सो 12 से 12 टू 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, वो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आपको वही पढ़ना है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया होगा, ये फॉर्मेट बना लीजिएगा, और आपको ये पता है कि डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट के साथ आपको पूरे फॉर्मेट फुल फॉर्मेट के साथ आपको शेयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 हम बात कर रहे हैं, और आप लोग ओपन कर लीजिएगा पेज नंबर, ठीक है। सो ये शेयर कैपिटल का डिफरेंस था। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड। जो प्रेफरेंशियल कल भी हमने बताया था, प्रेफरेंशियल आउटसाइडर्स रहते हैं और इक्विटी कंपनी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड अ फिक्स रेट। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला राइट किसका रहेगा कि प्रेफरेंशियल को पेमेंट करिए, तब बाद में जाके जो बचेगा वो इक्विटी को दीजिए, ठीक है। इट इज फिर प्रेफरेंस में इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर द एरियर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट, ठीक है। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेट। नेक्स्ट है they have a right to receive dividend before any dividend is paid on equity shares। सबसे पहले इनका राइट रहता है, बाद में इक्विटी शेयर्स का राइट रहता है। फिर आ रहा है नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। हमने कल भी बताया था कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद जो डिविडेंड कहते हैं हम जिनको, उसके बाद जो बचा रहेगा वो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स उठाएंगे। लेकिन सबसे पहला राइट वोटिंग राइट का अधिकार इक्विटी शेयर्स का रहता है, ना कि प्रेफरेंशियल का, ठीक है। सो सबसे सेकंड थिंग है, 5th नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, वोटिंग राइट। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स का कोई अधिकार नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स, यानी डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो उनका अधिकार रहता है। दे डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। हमने ये कहा ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठने का राइट नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को बैठने का राइट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल एंड इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और शेयर कैपिटल जो हमने डिस्कस किया, हमने दो चीज आपसे डिस्कस की है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज शेयर्स काइंड्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आपका बच गया ये, अभी और कुछ डिस्कशन है ओपीसी कंपनी को लेके, वो भी करेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस भी स्टार्ट करना है। तो हमने प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स भी डिस्कस कर लिया, अब बचा क्या, शेयर कैपिटल, वो भी कर लिया। तो अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट में, अभी आपको क्वेश्चन में बोलेगा शेयर कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम लिखिएगा जिस कंपनी की बैलेंस शीट हो, ठीक है, यहां लिखिएगा सपोज एक्स लिमिटेड वर्ड है, और अभी तक आप लोग फर्म की बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, यानी किस फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आप पढ़ेंगे वर्टिकल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, जो सबसे अलग होती है, और कंपनी उसी बैलेंस शीट को लेकर चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस, टाटा, टिस्को और क्या नाम है आपके निशान, ये सब बैलेंस शीट को एज इट इज फॉर्मेट, जिनका फॉर्मेट हम बनाने जा रहे हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्म की बैलेंस शीट अलग होती है, कंपनी की बैलेंस शीट अलग होती है, बट ये है कंपनी की बैलेंस शीट जो रहती है वो वर्टिकल फॉर्म में रहती है, और फर्म की बैलेंस शीट जो रहती है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में रहती है। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट को लेकर के। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट, ठीक है,
एज एट, ठीक है। अब यहां पे अब सबसे पहला पॉइंट आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट को लेकर के। तो ये यहां बनाइएगा पर्टिकुलर, ठीक है। फिर यहां बनाइएगा नोट नंबर, ठीक है। फिर यहां बनाइएगा करंट ईयर, फिर यहां बनाइएगा प्रीवियस ईयर। और अगर ये आप फॉर्मेट समझ गए तो याद रखिएगा आगे के 2 चैप्टर हैं आपके, यानी एक एक दिन का एक चैप्टर है या 2-2 दिन का, अगर आप चाहें कॉमन साइज और कंपैरेटिव पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं इसके समझने के बाद, ठीक है। सो हमारे पास जो पहला टॉपिक, हमें शेयर कैपिटल निकालना है अभी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहला जो आपकी बनेगी वो इक्विटी बनेगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, लाइबिलिटीज का मतलब जैसे बीपी, क्रेडिटर्स, ये सब लाइबिलिटी, ठीक है। सो एक अब इसके अंडर में आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा आपको ये देखना है। सबसे पहला पार्ट आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है बी रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तीसरा आता है सी मनी वारंट्स करके होता है वो, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। सो हम लोग बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमने आपको बता दिया, यहां पे आएगा मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स, इसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। और हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं कि अभी ये बहुत 20% है ये बैलेंस शीट का पार्ट। हमें केवल इस क्वेश्चन में बोलेगा आप शेयर कैपिटल को फाइंड आउट करिए, और ज्यादा से ज्यादा आगे आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, केवल कैपिटल का पार्ट। और सबसे पहली चीज यहाँ पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, एज पर शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी प्रोवाइडेड इन नोट्स टू अकाउंट। यानी अगर आपको नोट्स टू, इसके बाद शेयर कैपिटल में हमने बताया आपको ऑथराइज्ड, इशू, सब्सक्राइब, सबकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उस बाइफर्केशन के लिए, यानी शेयर कैपिटल और नोट नंबर, ये नोट नंबर क्या है आपको, उसके बाद आपको बनाना होगा यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट अच्छे से समझिएगा। नोट्स टू अकाउंट में क्या, नोट्स टू अकाउंट में एक फॉर्मेट बनाइएगा। अभी हम केवल शेयर कैपिटल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। नोट्स टू अकाउंट बनाइएगा और सबसे पहले यहां लिखिएगा 1 नंबर शेयर कैपिटल, ठीक है। 1 नंबर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये 3 कैपिटल आपको नोट्स टू अकाउंट में शो ऑफ करना है। और ऐसे ऐसे बनते बनते कई लाइबिलिटीज भी इसमें ऐड होंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड होगा, रिजर्व भी ऐड होगा, ये सारी चीजें चलती जाएंगी। लेकिन आज हम केवल डिस्कस करने वाले हैं शेयर कैपिटल पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर ले बैलेंस शीट पे। तो आप लोग बैलेंस शीट का एक नया फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट है जो कंपनी बनाती है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, एंड लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज हो गए, क्रेडिटर्स, बीपी, ये सब चीज। अब इसके शेयर होल्डर फंड में एक हेडिंग है
शेयर होल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटी एक अलग हेडिंग है। इसके अंडर में शेयर पहला पार्ट क्या है, शेयर होल्डर फंड, आपको ये बनाना ही पड़ेगा 100%, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड पार्ट है आपका मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल यहाँ एक नंबर दिया है, शेयर कैपिटल का एक हमने आपको एक हेडिंग बना दिया। शेयर कैपिटल के अंडर में ऑथराइज आता है, इशू आता है, सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब वाली फिगर है वही आपको करंट ईयर में पोस्ट करनी है। यहाँ पे एक नंबर यानी शेयर कैपिटल कितनी थी, और ये एक नंबर ये शो करता है इसका बाइफरकेशन, इस कैपिटल का बाइफरकेशन जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, इस कैपिटल का बाइफरकेशन हम यहां से उठा के सीधा यहां ट्रांसफर करेंगे। बस अभी हमें केवल शेयर कैपिटल से मतलब है, ना तो कोई रिजर्व एंड सरप्लस से मतलब है, ना तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट से। लेकिन हमने आपको फॉर्मेट बता दिया है। अभी एक छोटा सा फॉर्मेट है, ये 10% है बैलेंस शीट का। अभी आगे बहुत लंबा फॉर्मेट है, आगे मिलेगा आपको। लेकिन हमें ये सीखना है कि कैसे कैपिटल को हम शो ऑफ करते हैं। तो इस पहला ये बनाइएगा, उसके बाद उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के अंदर में क्या क्या आता है, ऑथराइज, इशू और सब्सक्राइब वाली फिगर एक नंबर, ये कहां से आ रही है, एक नंबर से आ रही है। आप नीचे देखेंगे इसका बाइफरकेशन, एक नंबर यहाँ लिखिएगा और इसका बाइफरकेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे केवल शेयर कैपिटल की। आपके साथ क्वेश्चन में दिया है, गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और हम आगे अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे थ्योरी से। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को आपके बुक्स कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, सो हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपसे आज। और पहले क्वेश्चन में जो एंट्रीज हैं वो हम समझाएंगे। जैसे कह रहा है विकास लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 40 लाख रुपी। रुपी वर्ड दिया है, याद रखिएगा, यानी एक शेयर का दाम भी देख लें। अगर हम ये कहें कि ऑथराइज कैपिटल 40 लाख है कंपनी की, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक ये 40 लाख रुपीस दिया, शेयर्स नहीं। अब अगर हमको शेयर्स में कन्वर्ट करना हो तो पहले हमको ये जानना है कि एक शेयर की वैल्यू क्या थी। कह रहा है विकास लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच। तो आपको ये पता हो गया, जब 10 रुपए का एक शेयर है तो 40 लाख से 10 का डिवाइड करेगा तो टोटल शेयर कंपनी ने कितना जारी किया, 4 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी कह रही है ऑथराइज कैपिटल उसकी कितनी है, 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of 10 each. Out of these, the company invited applications 3 lakh equity shares. ठीक है, सो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट हम बना लें, हमने आपको बताया। तो नोट्स टू अकाउंट बनाने का तरीका क्या है वो भी हमने आपको बताया कि नोट्स टू अकाउंट में कैसे हम पार्ट को आगे ले जाएंगे और एंट्रीज कैसे पास करेंगे शेयर कैपिटल की, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, सो ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ है और आपको पता है 40 लाख को हम 10 रुपए से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेयर्स आ जाएगा, यानी यहां लिखेगा 4 लाख, ऑथराइज कैपिटल 4 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, 40 लाख यहां कर दीजिएगा। कंपनी के पास उसकी बुक्स में 40 लाख रुपीस के कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, केवल शोइंग रहता है। अब इसी में से आपको इशू करना कह रहा है द कंपनी आउट ऑफ दिस द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन, इस 4 लाख में से कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू किया, कह रहा है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी जारी कर रही है 3 लाख शेयर्स। ठीक है, तो 3 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, एक का दाम है 10 रुपया, तो टोटल कितना मिलना चाहिए था, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। अब हम सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि कंपनी ने जारी किया था 3 लाख। अब हम एक और डिस्कशन कर रहे हैं आपसे कि कंपनी 3 तरीके से शेयर जारी करती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, हमने क्या कहा, कंपनी 3 तरीके से शेयर जारी करती है, यानी क्या क्या है उसके रीजन,
एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अगर कंपनी 10 का शेयर 10 में जारी कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट पार। कंपनी 10 का शेयर 12 में इशू कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, एट प्रीमियम। ठीक है, ज्यादा में इशू कर रही है कंपनी की रेपो अच्छी होगी इसलिए ज्यादा में इशू कर रही है। कंपनी 10 का शेयर 8 में जारी कर रही है तो उसका मतलब है एट डिस्काउंट। ठीक है, जो कि कंपनी का लॉस होता है। कंपनी की रेपो अच्छी है तो वो 10 का शेयर 12 में जारी करेगी, उसके शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्रीमियम के साथ जारी करती है, वो हम आगे बताएंगे आपको। अभी आप ये चीज़ से समझ लीजिए, एट पार क्या होता है, 10 का शेयर 10 में जारी किया, 10 का शेयर 12 में एट प्रीमियम, 10 का शेयर 8 में एट डिस्काउंट हो गया। अब हमें डिस्कस करना है आपसे, ये तो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट था। ठीक है, अब हमें डिस्कशन करना है आपसे केवल इसको लेकर के कि कंपनी के पास एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हो सकता है कंपनी ने जारी किया 50,000 शेयर्स जिसकी वैल्यू थी 10 रुपया। ठीक है, तो कंपनी को मिलना कितना चाहिए था, 50,000 इंटू 10, 5 लाख। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के थ्रू। लेकिन जब 50,000 शेयर्स जारी कर रही है तो हो सकता हो कंपनी के सारे शेयर्स ना सोल्ड हो पाए हो सकता हो केवल इनविटेशन आया, यानी जारी किया था 50,000 लेकिन 45,000 का ही पैसा मिला। ठीक है, तो जारी किया तो कितना मिलना चाहिए था, 50,000 इंटू 10, 5 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 40,000 इंटू 10 के हिसाब से 4,50,000 ही मिला। ठीक है, जारी किया था 50,000 लेकिन कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आए, केवल 45,000 के, 10 रुपए के हिसाब से 4,50,000। तो जिसको हम बोलेंगे जारी किया था 50,000 लेकिन आया 45,000 तो इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्या बोलोगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। जारी किया था ज्यादा से और आ गया कम। ठीक है, तो ये होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जारी किया था 50,000 लेकिन आ गया एप्लीकेशंस आ गया 55,000 से। जब जारी किया 50,000 आ गया, ज्यादा एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास, तो जिसको हम बोलेंगे क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। वो आगे डिस्कशन हम करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया आपसे, अच्छे से रीड करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सो ये था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की बात। अब हम डिस्कस करते हैं आपसे इशूड, ऑथराइज्ड और सब्सक्राइब किया। अभी हमने बताया था केवल शोइंग कैपिटल होती है, दिखा दीजिएगा कितना इशू किया, आपके पास एकदम क्लियर कट दे रखा है क्वेश्चन में। 3 लाख इक्विटी शेयर्स द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000 शेयर्स एंड मनी वर ऑल्सो ड्यूली रिसीव। यानी जारी किया था 3 लाख लेकिन कंपनी को मिल कितना रहा, कंपनी वही अंडर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जारी किया था 3 लाख शेयर्स। ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आए वो कम से है, यानी जारी किया था 3 लाख और दिया है 2,80,000 रुपीज, 2,80,000 शेयर्स आए, एप्लीकेशंस आए, 10 रुपए के हिसाब से 28 लाख। अब यही है आपकी, यानी इशू किया था 30 लाख, आप सोचे थे कि 30 लाख रुपीस से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल आपके पास 2,80,000 रुपीस के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से आपको मिला कितना, 28 लाख। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड जितना हुआ वही आपकी शेयर कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आइएगा, ये शेयर कैपिटल है नंबर 1, सब्सक्राइब का ही पार्ट हम लिखते हैं सब्सक्राइब, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। ए नंबर पार्ट क्या है, शेयर कैपिटल, यही है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ना तो इसको शो करेंगे ना तो इसको शो करेंगे, केवल नोट्स टू अकाउंट में आपको शो करना। हमें करना क्या है, केवल इशूड से हमारा मतलब है। तो यहाँ पे आइएगा, करंट ईयर में पोस्ट कर दीजिएगा 28 लाख और इस बॉक्स को बंद कर दीजिएगा।
ये है आपका 10% फॉर्मेट बैलेंस शीट का कि कैसे हम शेयर कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, फिगर को बार बार देखिएगा, पहला वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, सेकंड वीडियो और अच्छा है उसे भी देख लीजिएगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ये पहला क्वेश्चन था आपका, सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, सो पहले ये राइट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।